नमस्कार साहित्य प्रेमियों, स्वागत है आपका। निर्मला अध्याय 25। दिन गुजरने लगे, 1 महीना पूरा निकल गया, लेकिन मुंशी जी नहीं लौटे। कोई खत भी न भेजा। निर्मला को अब नित्य यही चिंता बनी रहती थी कि वह लौट कर न आए तो क्या होगा। उसे इसकी चिंता न होती थी कि उन पर क्या बीत रही होगी, वह कहाँ मारे मारे फिरते होंगे, स्वास्थ्य कैसा होगा। उसे केवल अपनी और बच्ची की चिंता थी। गृहस्थी का निर्वाह कैसे होगा, ईश्वर कैसे बेड़ा पार लगाएंगे, बच्ची का क्या हाल होगा। उसने कतर विरोध करके जो रुपए जमा कर रखे थे, उसमें से कुछ न कुछ रोज खत्म हो जाते थे। निर्मला को उसमें से एक एक पैसा निकालते इतनी अखर होती थी, मानो कोई उसकी देह से रक्त निकाल रहा हो। झुझलाकर मुंशी जी को कोसती रहती। लड़की किसी चीज के लिए रोती तो उसे अभागिन, कलमोही कहकर झल्लाती। यही नहीं, रुक्मिणी का घर में रहना उसे ऐसा जान पड़ता था मानो वह गर्दन पर सवार है। जब हृदय जलता है तो वाणी भी अग्निमय हो जाती है। निर्मला बड़ी मधुर भाषणी स्त्री थी, पर अब उसकी गणना कर्कशाओं में की जाती है। दिन भर उसके मुख से जली कटी बातें निकला करती थी। उसके शब्दों की कोमलता न जाने क्या हो गई। भावों में माधुर्य का कहीं नाम ही नहीं। भूंगी बहुत दिनों से इस घर में नौकर थी, स्वभाव की सहनशील थी, पर आठों पहर की बकबक उससे भी सह न सका। एक दिन उसने भी घर छोड़ने की राह ली। यहाँ तक कि जिस बच्ची को प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, उसकी सूरत से भी इसको घृणा हो गई। बात बात पर घुड़क पड़ती, कभी कभी मार बैठती। रुक्मिणी रोई हुई बालिका को गोद में लेकर चुमकार करती और चुप कराती। उस अनाथ के लिए अब यही एक आश्रय रह गया था। निर्मला को अब कुछ अच्छा लगता था तो वह सुधा से बात करना। वह जाने कहाँ कहाँ का अवसर ढूंढती थी बातें करने के लिए। बच्ची को अब वह अपने साथ न ले जाना चाहती थी। पहले जब बच्ची को अपने घर की सभी चीजें खाने को मिलती थी तो वह जाकर बाहर हंसती खेलती थी। अब वहीं जाकर उसे भूख लगती। निर्मला उसे घूर घूर कर देखती, मुट्ठियां बांध बांध कर धमकाती, पर लड़की भूख की रट लगाना न छोड़ती थी। इसलिए निर्मला उसे साथ न ले जाती। सुधा के पास बैठकर उसे मालूम होता था कि मैं आदमी हूँ। उतनी देर के लिए वह चिंताओं से मुक्त हो जाती। जैसे शराबी शराब के नशे में सारी चिंताएं भूल जाता है, उसी तरह निर्मला सुधा के घर जाकर सारी बातें भूल जाती। जिसने उसे उसके घर पर देखा हो, वह वहां देखकर चकित रह जाता। वही कर्कशा कटु भाषणी स्त्री यहाँ आकर हास्य विनोद और माधुर्य की पुतली बन जाती है। यौवन काल की स्वाभाविक वृत्तियां अपने घर पर रास्ता बंद पाकर यहाँ किलोले करनी पड़ती। यहाँ आते वक्त वह मांग चोटी कपड़े लत्ते से लैस होकर आती और यथासाध्य अपनी विपत्ति कथा को मन में ही रखती। वह यहाँ रोने के लिए नहीं बल्कि हंसने के लिए आती थी, पर कदाचित उसके भाग्य में यह सुख भी नहीं रहा। निर्मला मामूली तौर पर दोपहर को या तीसरे पहर से सुधा के घर जाया करती। एक दिन उसका जी इतना उबा कि सवेरे से ही जा पहुंची। सुधा नदी स्नान करने गई थी। डॉक्टर साहब अस्पताल के लिए कपड़े पहन रहे थे। मेहरी अपने काम धंधे में लगी थी। निर्मला अपनी सहेली के घर जाकर कमरे में निश्चिंत होकर बैठ गई। उसने समझा सुधा कोई काम कर रही होगी, अभी आती होगी। जब बैठे बैठे 2-3 मिनट गुजर गए तो उसने अलमारी से तस्वीरों की एक किताब उतार ली और केश खोलकर पलंग पर लेटकर चित्र देखने लगी। इसी बीच में डॉक्टर साहब को किसी ज़रूरत से निर्मला के कमरे में आना पड़ा। अपनी ऐनक ढूंढते फिरते बेधड़क चले आए। निर्मला द्वार की ओर केश खोले लेटी थी। डॉक्टर साहब को देखते ही चौंक कर उठ बैठी और सिर ढांकती हुई चारपाई से उतरकर खड़ी हो गई। डॉक्टर साहब ने लौटते हुए चिक के पास खड़े होकर कहा, क्षमा करना निर्मला, मुझे मालूम नहीं था कि तुम यहाँ हो। मेरी ऐनक मेरे कमरे में मिल नहीं रही थी, न जाने कहाँ उतार कर रख दी। मैंने समझा शायद यहाँ रखी हो। निर्मला सनी चारपाई के सिरहाने आले पर निगाह डाली तो ऐनक की डिबिया दिखाई दी। उसने आगे बढ़कर डिबिया उतार ली और सिर छुआए दे समेटे संकोच से डॉक्टर साहब की ओर हाथ बढ़ाया। डॉक्टर साहब ने निर्मला को 2 बार पहले ध्यान से देखा, पर इस समय के भाव उसके कभी मन में न आए थे। जिस ज्वाला को वह बरसों से हृदय में समाये दबाए बैठे थे, वह आज पवन का झोंका पाकर दहक उठी। उन्होंने ऐनक लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो हाथ कांप रहा था। ऐनक लेकर बाहर भी न गए, वहीं खोए हुए से खड़े रहे। निर्मला ने इस एकांत से भयभीत होकर पूछा, सुधा कहीं गई है क्या?
डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए जवाब दिया, हाँ ज़रा स्नान करने चली गई। फिर भी डॉक्टर साहब बाहर न गए, वहीं खड़े रहे। निर्मला ने फिर प्रश्न पूछा, कब तक आएगी? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए कहा, आती ही होंगी। फिर भी वह बाहर नहीं आए। उनके मन में घारे द्वंद मचा हुआ था। औचित्य का बंधन नहीं, भीरुता का कच्चा धागा उनकी जबान को रोके हुए था। निर्मला ने फिर कहा, कहीं घूमने घामने लगी होगी, मैं भी इस वक्त जाती हूँ। भीरुता का कच्चा धागा भी टूट गया। नदी के कगार पर पहुंचकर भागती हुई सेना में अद्भुत शक्ति आ जाती है। डॉक्टर साहब ने सिर उठाकर निर्मला को देखा और अनुराग में डूबे हुए स्वर में बोले, नहीं निर्मला, अब आती हो, अभी ना जाओ। रोज सुधा की खातिर बैठती हो, आज मेरी खातिर बैठ जाओ। बताओ कब तक इस आग में जला करूं? सत्य कहता हूँ निर्मला। निर्मला ने कुछ और नहीं सुना। ऐसा जान पड़ा मानो सारी पृथ्वी चक्कर खाकर गिर रही हो, मानो उसके प्राणों पर सहस्त्रों वज्रों का आघात हो रहा है। उसने जल्दी से अलगनी पर लटकी हुई चादर उतार ली और बिना मुंह से एक शब्द निकाले कमरे से बाहर चली गई। डॉक्टर साहब खिसियाए हुए से रोना मुंह बनाकर खड़े रह गए। उसको रोकने की या कुछ कहने की हिम्मत न पड़ी। निर्मला ज्यों ही द्वार पर पहुंची, उसने सुधा को तांगे से उतरते देखा। सुधा उसे निर्मला ने अवसर न दिया, तीर की तरह झपट कर बोली। सुधा एक क्षण तक विस्मय की दशा में खड़ी रही। बात क्या है उसकी समझ में कुछ न आया। वह व्यग्र हो उठी, जल्दी से अंदर गई महरी से पूछने की क्या बात हुआ। वह अपराधी का पता लगाएगी और अगर उसे मालूम हुआ कि महरी या किसी नौकर से उसे कोई अपमान सूचक बात कह दी तो खड़े खड़े निकाल देगी। लपकी हुई वह कमरे में गई। अंदर कदम रखते ही डॉक्टर को मुंह लटकाए चारपाई पर बैठ देख पूछा, निर्मला यहाँ आई थी क्या? डॉक्टर साहब ने सिर खुजलाते हुए कहा, हाँ आई तो थी। सुधा, किसी महरी हरी ने कुछ कह तो नहीं दिया? मुझसे बोली तक नहीं, झपट कर निकल गई। डॉक्टर साहब की मुख कांति मलिन हो गई। कहा, यहाँ तो उन्हें किसी ने कुछ नहीं कहा। सुधा, किसी ने कुछ नहीं कहा? देखो मैं पूछती हूँ ना, ईश्वर जानता है, अगर मैं पता लगा ली तो खड़े खड़े निकाल दूंगी। डॉक्टर साहब सिर पिटाते हुए बोले, मैंने तो किसी से कुछ कहते हुए नहीं सुना, तुम्हें उन्होंने देखा ना होगा। सुधा, वाह, देखा ही न होगा, उसके सामने तो मैं तांगे से उतरी हूँ, उन्होंने मेरी ओर ताका भी नहीं, पर बोली भी कुछ नहीं। इस कमरे में आई थी क्या? डॉक्टर साहब के प्राण सूख रहे थे। हिचकिचाते हुए बोले, आई क्यों नहीं थी? सुधा, तुम्हें यहाँ बैठे देखकर चली गई होगी, बस किसी महरी ने कुछ कह दिया होगा। नीच जात है ना, किसी को बात करने की तमीज नहीं है। अरे ओ सुंदरिया, जरा यहाँ तो आ। डॉक्टर, उसे क्यों बुलाती हो? वह यहाँ से सीधे दरवाजे की तरफ गई है, महरियों से बात तक नहीं की। सुधा, तो फिर तुम्ही ने कुछ कह दिया होगा। डॉक्टर साहब का कलेजा धक धक करने लगा। बोले, मैं भला क्या कह देता, ऐसा क्या गवाह हूँ? सुधा, तुमने उन्हें आते देखा तब भी बैठे रह गए। डॉक्टर, मैं यहाँ था ही नहीं, बाहर बैठक में अपनी ऐनक ढूंढ रहा था। जब वहाँ न मिले तो मैंने सोचा शायद अंदर हो। यहाँ आया तो उन्हें बैठे देखा। मैं बाहर जाना चाहता था कि उन्होंने खुद पूछा किस चीज़ की ज़रूरत है। मैंने कहा, ज़रा देखना मेरी ऐनक तो नहीं है। ऐनक इसी सिराने वाले ताक पर थी, उन्होंने उठा कर दे दी, बस इतनी सी बात हुई। सुधा, बस तुम्हें ऐनक देते ही वह झल्लाई बाहर चली गई, क्यों? डॉक्टर, झल्लाई हुई तो नहीं चली गई, जाने लगी तो मैंने कहा बैठी वह आती होगी, न बैठी तो मैं क्या करता। सुधा ने कुछ सोच कर कहा, बात कुछ समझ में नहीं आती, मैं ज़रा उसके पास जाती हूँ, देखूँ क्या बात है। डॉक्टर, तो चली जाना, ऐसी अभी क्या जल्दी है, सारा दिन तो पड़ा हुआ है। सुधा ने चादर ओढ़ते हुए कहा, मेरे पेट में खलबली मची है। सुधा तेजी से कदम बढ़ती हुई निर्मला के घर की ओर चली और 5 मिनट में जा पहुंची। देखा तो निर्मला अपने कमरे में चारपाई पर पड़ी रो रही थी और बच्ची उसके पास खड़ी रही थी। अम्मा, क्यों रोती हो? सुधा ने लड़की को गोद में उठा लिया और निर्मला से बोली, बहन सच सच बताओ क्या बात है? मेरे यहाँ किसी ने तुमसे कुछ कहा है? मैं सबसे पूछ चुकी, कोई नहीं बतला रहा। निर्मला आंसू पोंछती हुई बोली, किसी ने कुछ नहीं कहा बहन, भला मुझे वहाँ कौन कुछ कहेगा। सुधा, तो फिर मुझसे बोली क्यों नहीं और आते ही रोने लगी? निर्मला, अपने नसीबों को रो रही हूँ और क्या। सुधा, तुम न बतलाओगी तो मैं कसम दे दूंगी। निर्मला, कसम वसम न रखना भाई, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, झूठ किसे लगा दूँ।
सुधा, खाओ मेरी कसम। निर्मला, तुम तो नाहक ही जिद करती हो। सुधा, अगर तुमने न बताया निर्मला तो मैं समझूंगी तुम्हें ज़रा भी प्रेम नहीं, बस सब ज़बानी खमा खर्चा है। मैं तुमसे किसी बात का पर्दा नहीं रखती और तुम मुझे गैर समझती हो। तुम्हारे ऊपर मुझ पे बड़ा भरोसा है, अब जान गई कि कोई किसी का नहीं होता। सुधा की आंखें सजल हो गई, उसने बच्ची को गोद से उतार लिया और द्वार की ओर चली गई। निर्मला ने उठाकर उसका हाथ पकड़ लिया और रोती हुई बोली, सुधा मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मत पूछो, सुनकर दुख होगा और शायद मैं फिर तुम्हें अपना मुंह न दिखा सकूं। मैं भागनी न होती तो यह दिन देखना ही क्यों पड़ता। अब तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि संसार से मुझे उठा ले। अभी यह दुर्गति हो रही है, जाने आगे क्या होगा। इन शब्दों में जो संकेत थे वह बुद्धिमती सुधा से छिपा न रह सका। वह समझ गई कि डॉक्टर साहब ने कुछ छेड़छाड़ की है। उनका हिचक हिचक कर बातें करना और उसके प्रश्नों को टालना, उनकी यह ग्लानि में कांतिहीन मुद्रा उसे याद आ गई। वह सिर से पांव तक कांप उठी और बिना कुछ कहे सुने सिंघने की भांति क्रोध से भरी हुई द्वार की ओर चली गई। निर्मला ने उसे रोकना चाहा पर रोक न सकी। देखते देखते वह सड़क पर आ गई और घर की ओर चली। तब निर्मला वहीं भूमि पर बैठकर खूब फूट फूट कर रोने लगी। शेष आगे।